नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार की गर्मागर्म और बड़ी खबरों पर बात करेंगे आज की इस वीडियो में। बिहार की सनसनी और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। राज्यसभा चुनाव में नामांकन कराने के लिए एक लंबे समय के बाद लालू प्रसाद यादव विधानसभा पहुंचे और इधर लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि शेरे बिहार आते ही गिद्धड़ों की फौज में हड़कंप मच गया है। तेज प्रताप यादव ने बीजेपी और जदयू के नेताओं को बड़ी चुनौती दे दी है। तेज प्रताप यादव ने लिखा है कि शेरे बिहार के आते ही गिद्धड़ों की फौज में हड़कंप मच गया है। विरोधी अफवाह फैलाने में लग गए हैं कि पार्टी टूट रही है। पार्टी की एकजुटता को कोई भी नहीं तोड़ सकता। हम एक हैं और एक रहेंगे। बीजेपी आरएसएस वालों, कान खोल कर सुन लो, अब जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। अब गरीबों के, जनता के मसीहा लालू यादव आ गए हैं। सीधा सीधी तेज प्रताप यादव का कहना है कि बिहार के शेर लालू यादव आ गए हैं, अब तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। देखिए, आरजेडी की तरफ से लालू की बेटी मीसा भारती और पूर्व विधायक फैयाज अहमद ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। नामांकन के मौके पर लालू प्रसाद यादव लंबे समय के बाद विधानसभा पहुंचे थे। आज भी बिहार के कई जिलों में भयानक बारिश होने वाली है और बीते दिन तो बिहार के कई जिलों में बारिश हुई, जमकर बरसे बदरा। और देखिए, आज मौसम विभाग का कहना है कि बिहार के 19 जिलों में भारी बारिश के आसार हैं, तो वहीं एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन और बिजली चमकने की भी आशंका है। तो देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज बिहार के इन 19 जिलों में बारिश होने वाली है और ये जिले हैं बिहार के वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, समस्तीपुर, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, जमुई और बांका। यहाँ भारी बारिश हो सकती है और बिहार में जिसे वज्रपात की प्रबल संभावना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि कृपया जब मौसम खराब हो तो घर से बाहर ना निकलें। और देखिए, कुछ दिन पहले ही बिहार में आसमान से सीधा मौत बरसी थी। एक साथ 33 लोगों की मौत हो गई थी। और इधर देखिए, भागलपुर से खबर है। भागलपुर के कहलगांव में ठनका से बचने के लिए पोखर में कूदी 2 बहनें, डूबने से हो गई मौत। अतः इस तेज बारिश और खराब मौसम में बिहार वाले जरा सावधान रहें। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, किताब खरीदने के लिए शिक्षा विभाग ने 416 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। अब बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले पहली से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों को किताब खरीदने के लिए पैसे उनके अकाउंट में सीधा भेज दिया जाएगा। और साथ ही खबर है कि सिर्फ 1 सप्ताह के अंदर विद्यार्थियों के खाते में पैसे आ जाएंगे। अब ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। तो आखिर कितने पैसे आएंगे? तो देखिए, कक्षा पहली से लेकर 5वीं तक के विद्यार्थियों को 250 रुपए मिलेंगे, तो वहीं कक्षा 6ठी से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को किताब खरीदने के लिए 400 रुपये करके मिलेंगे। अरे साहब, माना आप वादे करके रोजगार नहीं दे सकते हो, लेकिन कम से कम शिक्षा तो दे दीजिए। बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ मत कीजिए। यदि अच्छी शिक्षा मिल गई तो भले ही आप रोजगार ना दो, लेकिन वे किसी न किसी तरह से कमा के खा ही लेंगे। देख लीजिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के गृह जिले में सरकारी स्कूल की कितनी जर्जर स्थिति है। कुछ दिन पहले ही सोनू कुमार ने यहाँ की लचर व्यवस्था को लेकर भंडाफोड़ किया था और अब मामला यहीं के बिहार शरीफ मुख्यालय के बड़ी पहाड़ी हाई स्कूल का है। यहाँ ना तो बैठने के लिए अच्छे बेंच है और ना ही ब्लैक बोर्ड। इस स्कूल में लगभग 500 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इतनी खराब व्यवस्था है कि देखिए, एक विद्यार्थी जैसे ही बेंच पर बैठा, बेंच ही टूट गया और इस बच्चे का हाथ टूट गया है। देखिए, यह विद्यार्थी प्रार्थना के बाद जैसे ही क्लास में आकर बेंच पर बैठा तो बेंच ही टूट गया और उसे अस्पताल ले जाने के दौरान पता चला कि उसका हाथ टूट गया है। और आप बेंच को देखकर हैरान रह जाओगे। देखिए, ये तस्वीर है बेंच की, कितनी खराब स्थिति है। आपको लगता है कि ये बैठने के लायक है। तो वहीं इस स्कूल की दीवारें देखिए कितने जर्जर हो चुकी है। कहां से सांप बिछा निकल जाएगा कोई अता पता नहीं।
ये सरकार एक तो सरकारी विद्यालयों में ठीक से शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहे हैं, कहीं साइंस के शिक्षक नहीं है तो कहीं इंग्लिश के शिक्षक नहीं है, और यहां तक कि अब स्कूलों के भवन भी नहीं बना पा रहे हैं। कहीं झोपड़ी में पढ़ाई हो रहा है तो कहीं पेड़ के नीचे पढ़ाने को विवश है यहाँ के शिक्षक। और क्या बोलूं इस शिक्षा व्यवस्था के बारे में, पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया गया है। बिहार सरकार ने 19 लाख रोजगार देने का वादा करके वोट तो ले लिए, लेकिन अब देखिए बिहार में रोजगार की कितनी खराब स्थिति कर दिए हैं। माता पिता या परिजनों को रोजगार नहीं मिलने की वजह से अब बिहार के बच्चों को भी काम करना पड़ रहा है, और बिहार नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में जाने को मजबूर है बिहार के बच्चे। देखिए खबर है कि बिहार में गरीबी और बेरोजगारी के चलते राजस्थान में बाल श्रम के लिए बच्चों को भेजने को मजबूर है परिजन। देखिए बाल श्रम और बाल तस्करी को रोकने के लिए राजस्थान राज्य ने बाल श्रम संरक्षण आयोग से पहल करते हुए उन राज्यों का दौरा करने को कहा जहां सबसे ज्यादा बच्चों को राजस्थान लाया जा रहा है। और इसी कड़ी में बाल संरक्षक आयोग के अध्यक्ष संगीता बेनीवाल ने 4 दिन तक बिहार का दौरा किया और यहाँ की विषय वस्तु के बारे में जानकारी जुटाई। और अब ये बता रही है कि बिहार में तो रोजगार ही नहीं है, तो परिजन आखिर करेंगे क्या। ऐसे में परिजन बच्चों को बाल श्रम के लिए भेजने को मजबूर हैं। संगीता बेनीवाल ने कहा कि वह बिहार के उस गांव तक पहुंची जहां से सबसे ज्यादा बाल श्रम के लिए बच्चों को राजस्थान लाया जाता है। उन्होंने कहा कि बिहार में बेरोजगारी और गरीबी एक बड़ा कारण है, उसी के कारण बिहार के बच्चों को भेजा जाता है। परिजन आखिर करेंगे क्या, 2 वक्त की खाने के लिए तक रोटी नहीं मिलती है, ऐसे में बच्चों को क्या खिलाएंगे। सुशील कुमार मोदी जी ने राजद पर तंज कसा है कि ये परिवार से और एमवाई समीकरण से राजद कभी बाहर निकल ही नहीं सकता। इन्होंने कहा कि बाबा और जगदा बाबू को दरकिनार करके एक बार फिर से एमवाई को ही तरहीज दी गई। देखिए सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आरजेडी के लिए भ्रष्टाचार, परिवारवाद, नैतिकता तो कोई मुद्दा ही नहीं है। आरजेडी परिवार से बाहर ही नहीं निकल सकता, परिवार में ही किसी दूसरी बहन को दे देते, परंतु भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप जिस पर लगे हैं उन्हें पुनः राज्यसभा का उम्मीदवार बना दिया। सुशील मोदी ने कहा है कि आरजेडी लाख A to Z की बात कर ले, परंतु ना तो वह एमवाई से बाहर निकल सकता है और ना ही परिवार से। राज्यसभा टिकट का मौका आया तो शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह को दरकिनार करके परिवार और एमवाई को ही राजद ने तरहीज दी। शिक्षा विभाग ने बिहार में 7वें चरण शिक्षक बहाली का ऐलान कर दिया है। 80,000 शिक्षकों की वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग ने ऐलान कर दिया है कि 7वें चरण शिक्षक बहाली का जुलाई अंत तक जारी हो जाएगा नियोजन का शेड्यूल। आखिर शिक्षकों का आंदोलन सफल हो गया है। शिक्षकों के आंदोलन के सामने सरकार झुक गई। देखिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने ये पत्र भी जारी कर दिया है जिसमें से शिक्षकों के नियोजन की शेड्यूल जारी करने की बात कही गई। इसमें कहा गया है कि 25 जुलाई तक रोस्टर क्लियर करने के साथ ही जुलाई के अंत तक विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आप फॉर्म भर सकेंगे। बिहार में शिक्षा व्यवस्था की स्थिति कितनी खराब है इसकी पोल एक बार फिर से खुल गई है। देखिए और कहीं नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में 8 सालों से झोपड़ी में चल रहे हैं स्कूल। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहां इस प्रकार के स्कूल मिल रहे हैं। नीतीश सरकार बाकी अन्य चीजें तो छोड़ दीजिए, स्कूल के लिए भवन तक नहीं दे पा रही है। अब रही बात कि कम से कम सरकार को झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। सरकार बार बार कहती है कि शिक्षा में हम लोगों ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है, तो क्या यही है बड़ी उपलब्धि? देखिए कुछ दिन पहले ही बिहार के एक छोटे से बच्चे सोनू कुमार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सामने शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी थी। और एक बार फिर से बिहार के नालंदा में 8 सालों से संचालित हो रहे एक स्कूल का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। देखिए किस प्रकार से एक झोपड़ी में पढ़ाया जा रहा है इन बच्चों को। किसी तरह से शिक्षक ने एक झोपड़ी बनाई जिसमें से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। ये सरकार एक विद्यालय तक नहीं बना पा रही है। इस स्कूल में करीब 70 से ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि स्कूल के भवन के लिए जमीन आवंटित किया गया है, लेकिन अभी तक स्कूल बनाने का काम शुरू नहीं हुआ। और सुनिए वहीं बच्चे शौचालय के लिए खेत में जाते हैं और पानी पीने के लिए गांव के हैंडपंप का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल में सिर्फ 2 ही शिक्षक हैं। झोपड़ी में पढ़ाई के दौरान अगर बारिश हो गई तो झोपड़ी की स्थिति काफी खराब हो जाती है।
यहाँ की रसोइया बता रही है कि 8 सालों से बच्चे इसी तरह से पढ़ रहे हैं, काफी दिक्कत होती है, कोई देखने तक नहीं आता है। जाड़ा बरसात में बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। स्थानीय ग्रामीण बोलते हैं कि बरसात में तो पानी पड़ने पर बच्चे इधर उधर भागने लगते हैं, हालात बद से बदतर हो जाती है। कई बार तो बच्चे गिर के घायल भी हो जाते हैं। कहा जा रहा है शिक्षा तो छोड़िए, यहाँ पानी पीने के लिए भी बच्चे तरस जाते हैं। तो देख लीजिए बिहार में शिक्षा व्यवस्था की कितनी चौपट स्थिति बना दी है इस सरकार ने। राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर आ रही है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल से मीसा भारती और फैयाज अहमद ने पर्चा भर दिया। कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव के कहने पर यह निर्णय लिया गया है। लालू यादव की बेटी मीसा भारती और पूर्व विधायक फैयाज अहमद ने राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बच्चों की पैदाइशी बीमारियों का बिहार में अब फ्री में इलाज होगा। अब 1 रुपया भी खर्चा नहीं करना होगा। देखिए, जन्मजात बीमारियों से पीड़ित बच्चों का IGIMS में अब पूरी तरह से निःशुल्क इलाज किया जाएगा और यह इलाज राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत किया जा रहा है। तो आखिर किन बीमारियों का फ्री में इलाज किया जाएगा? तो देखिए, हृदय रोग, लीवर, न्यूरोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, कैंसर, किडनी, टेढ़ा जबड़ा, दंत रोग, कटे होंठ, हड्डी रोग, टेढ़े हाथ पैर आदि का फ्री में इलाज किया जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल ने खुलासा किया है कि देखिए किस तरह से इस NDA के राज में महाजंगल राज चल रहा है। दरअसल कटिहार के बघोरा पंचायत में नाबालिग छात्रा का गैंगरेप और बर्बर हत्या कर दी गई। मुखिया के भाई सहित 6 लोगों पर आरोप लगा है, लेकिन अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और इस पर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है। खास करके सुशील कुमार मोदी जी को टारगेट किया गया है। देखिए, इन्होंने कहा कि ये सुशासन नहीं असुर राज है। बहन बेटियों की अस्मत जो तार तार है, फिर भी मुंह में दही जमाए बैठा है बरसाती मेढक। बालिका गृह के संरक्षक को दिया वचन कभी नहीं तोड़ूंगा, लालू चालीसा के सिवा कभी ना मुंह खोलूंगा। एक पेड़ से कूदकर 1 किलोमीटर दूर अपने स्कूल जाने वाली अब सीमा अब दोनों पैर से चलेगी। देखिए, जमुई प्रशासन ने लगवा दिया है कृत्रिम पैर। एक पैर से करीब 1 किलोमीटर दूर कूदकर स्कूल जाने वाली जमुई की सीमा अब दोनों पैरों से चलेगी। ट्राई साइकिल देने के बाद अब प्रशासन ने सीमा को कृत्रिम पैर लगवाया है। मीडिया में खबर आने के बाद जमुई की सीमा को मदद मिल गई है। देखिए, सीमा एक पैर से चलकर स्कूल पढ़ने जाती थी और इसको लेकर अलग अलग संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों ने सीमा को ट्राई साइकिल, कॉपी किताब और आर्थिक मदद की। तो वहीं बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने सीमा को कृत्रिम पैर लगाने के लिए अपने पास बुलाने का वादा किया, इनको टिकट भी भेजा था। और इसी बीच प्रशासन ने बड़ी पहल करते हुए सीमा को ट्राई साइकिल भी दी है और साथ ही इनके कृत्रिम पैर भी लगा दिए गए।